सलाम कायनात में सबसे आला, अल्लाह के बाद रुतबे में सबसे बुलंद अगर किसी का नाम है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन मुसलमानों, जब वो कोई काम करते थे वो इसी तरीके से मजमे में अपने साहबा को बुलाते थे, अपने गुलामों को बुलाते थे और मशूरा पूछते थे। जब साहबा किराम मशूरा जो है देते थे और उस मशूरे के मुताबिक हुज़ूर सलाम कदम उठाया करते थे और काम किया करते थे। अब यहाँ आखिरी बात आप सुन लें, शोर नहीं करो, मौलवी साहब गाल सुनो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो फरमाया ये कि आप हमेशा जो है सुई बन के रहा करो, कैंची बनने की कोशिश मत करो। अब साहबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कैंची से आप क्या मिसाल दे रहे हो, सुई से आप क्या मिसाल दे रहे हो? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कैंची हमेशा एक कपड़े को दो करती है। और ये बात आप याद रखना, जब आपका यूथ तैयार होगा लैंचा वालों का, बहुत सारे मुखालिफ आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी मुखालफत करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान पाक भी ये कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। बहुत सारी मुश्किलात आती है लेकिन मुश्किलात के बाद हमेशा आसानी होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैंची बनने की कोशिश मत करो, सुई बन के रहा करो। अब हुजूर की बारगाह में साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये क्या मिसाल है? फरमाया वो मिसाल ये है, कैंची हमेशा एक कपड़े को दो करती है और सुई बन के रहा करो, क्योंकि सुई जो है हमेशा दो कपड़ों को एक करती है। सबसे पहली बात, आप यूथ की जो यहाँ तश्कील देंगे जिम्मेदारान की निगरानी में, आपने जोड़ने की कोशिश करनी है, तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब आपकी पावर और जब आप मजबूत हो जाएंगे, और फिर मुझे उम्मीद है आप एमएलए को लैंचे में बुलाएं, वो एमएलए आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पहुँचेगा। आप डीसी को बुलाएं तो डीसी आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पहुँचेगा। आप तहसीलदार को बुलाएं, वो तहसीलदार आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पहुँचेगा। आज तो हम तहसीलदार के पास जाते ना, लेकिन वो यहाँ आएगा। कब आएगा? जब आपकी यकजाती होगी, जब आपकी यूथ की एक आवाज़ होगी। और आवाज़ का मतलब ये है, ये तो हकीकत है कि हाँ, जैसे हमारा यूथ तैयार हुआ, बुद्धन का यूथ है, वहाँ सभी लोग बोलचाल वाले तो नहीं हैं, तालीम वाले तो नहीं है, जो बाशऊर तो नहीं है, ऑफिसरान के सामने बोलने वाले तो नहीं है। और ये जुमला मैंने बुद्धन पंचायत में भी कहा था। हमारे लोगों का हाल ये होता है कि जब कहा जाता है किसी सरपंच के सामने बोलो, उनका चेहरा लाल हो जाता है और टांगे कांपती है। कहते आज डीसी के सामने जाना है, वो चंद बार सोचते हैं, या अल्लाह ना जाने, अल्लाह रहम करे आज क्या होगा। हालांकि है वो इंसान, लेकिन तब भी हम 10 बार सोचते हैं, यार वहाँ ना जाने कौन सी बात पूछी जाएगी, कांपते। और यहाँ घर में जब हम दावा करते, बहुत बड़ा बड़ा दावा करते, कहते यार ये डीसी ऐसा, ये तहसीलदार ऐसा है, ये प्रेसिडेंट ऐसा, ये काम नहीं करता है। तो हमने आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी है, काम करना। और यहाँ देख लीजिए, हमारे घरों के झगड़े होते हैं, हमारे ज़मीनी झगड़े होते हैं, रिश्तेदारों में आपस में झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े, बर्तन के साथ बर्तन लगा रहता है। लेकिन खुदा के लिए मेरा पैगाम आपको ये रहेगा कि उस बात को आप जहन में रखकर, आप जो यूथ, जिन नौजवानों की आज ये सोच लैंचा के लोगों की, क्योंकि हमारे इलाके में काम होना चाहिए, हमारे स्कूल में अच्छी तालीम बच्चों को मिलनी चाहिए, हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग अच्छी बननी चाहिए, और हॉस्पिटल में कोई अच्छा डॉक्टर बैठना चाहिए। ये जो नौजवानों की सोच होगी, तो उनकी सोच को आप लोग तगय्युर और तब्दील मत कर लेना। और आप जो हैं, हमने जो काम करना ये अल्लाह की रज़ा के लिए करना। देखिए इस वक्त ये रोड बनी है, पूरे इलाके वालों का फ़ायदा है। अब यहाँ इस रोड को अगर किसी आदमी ने रोका हो तो नहीं मेरी ज़मीन का नुकसान होगा, किसी आदमी ने रोका होगा, कहा होता कि नहीं मेरी ज़मीन में मट्टी पड़ेगी, पत्थर पड़ेगा, तो रोड नहीं बनता, हम सब का नुकसान होता। या किसी आदमी ने कहा होता मैं स्कूल के लिए जगह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ मक्की तैयार होती है, घास तैयार होता है, फसल तैयार होता है, मैं स्कूल के लिए जगह नहीं देता, तो गोया गाँव के बच्चों को, हम सब के बच्चों को तालीम नहीं मिलती है। इसलिए जब भी कोई काम होता है, अल्लाह पाक जब चाहता है, अल्लाह पाक जिससे चाहता है उससे ही अच्छा काम करवाता है। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम ये सिखाता है, आप प्यासे को पानी पिलाओ, आपको सवाब मिलेगा। आप भूखे को खाना खिलाओ, आपको सवाब मिलेगा। आप रास्ते से पत्थर हटा दो, आपको सवाब मिलेगा। अब आप अंदाज़ा लगाए, जब हमारी सोच के मुताबिक और हमारी शरीयत के मुताबिक
प्यासे को पानी पिलाने से सवाब मिलता है, पत्थर हटाने से किसी को सवाब मिलता है। अब नौजवान लहचा यूथ की और आप पब्लिक की आवाज़ से अगर गरीब तक पानी मिलेगा, बताओ आपको कितना सवाब मिलेगा। बेशक। गरीब के बच्चे को तालीम मिलेगी, आपको कितना सवाब मिलेगा। किसी मरीज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर बैठेगा, आपको कितना सवाब मिलेगा। बहरहाल सवाब का सवाब भी हो जाएगा और गांव की तरक्की और खुशहाली भी हो जाएगी। मैं इन्हीं जुमलों पर अपने अल्फाज को इख्तिताम करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब को मिलकर ये काम करने की तौफीक। आमीन।